Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो बस आज का जो व्लॉग है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों से कहा था कि मैं बनाऊंगी अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के हवाले से कि उसमें मेरे साथ क्या हुआ था और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी और क्या हो गया था, डॉक्टर्स ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी मेरे फर्स्ट बेबी की डेथ हो गई। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो शायद 2 पार्ट में हो जाए, क्योंकि वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो उसको एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 पार्ट्स में करके बताऊंगी, ताकि इस व्लॉग में मैं ये बताऊंगी पार्ट 1 में कि मेरे साथ क्या हुआ था और फिर किस तरह से ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और फिर पार्ट 2 में वो बताऊंगी कि जब हमजा हो गया था फिर वो कितने दिन रहा दुनिया में और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तो खैर, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ब्लॉग का एंड तक लास्ट में देखिएगा। जी, तो हुआ ये था कि सब कुछ ठीक चल रहा था पूरा स्टार्ट से। जो है 7 मंथ गुजर गए थे, जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो 7 मंथ से स्टार्ट हुई थी। तो हुआ ये था कि 7 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ ही था। मैं चेकअप के लिए गई थी, हर मंथ चेकअप के लिए जाना होता है। तो मैं गई और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, तो वो सब कुछ ठीक आया। 30 वीक्स आए थे उस वक्त और उस हिसाब से जितना वेट होना चाहिए हर चीज़ मतलब बिल्कुल ठीक थी ना। तो 7 मंथ मतलब स्टार्ट हो गया था। तो फिर उसके बाद जो है बस हम चेकअप वगैरह करवा के घर आ गए और फिर उसके बाद एक या 10-12 दिन बाद जो है ना वो थी 12 रबीउल अव्वल। तो 11 रबीउल अव्वल वाले दिन हमारे घर में था मिलाद और हम काफ़ी जैसे सबको बुलाया था, तो इस वजह से उसमें लगे हुए थे। फिर उसके बाद जब दूसरा दिन था वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो उस 11 रबीउल अव्वल की जो थकन थी तो हम लोग वो उतार रहे थे। मतलब उस दिन हम लोग लेट उठे और बस जैसे लेटे हुए उस दिन कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले सब कुछ हो चुका था। तो खैर, और ना फिर ना मुझे उस दिन 12 रबीउल अव्वल वाला दिन ये हुआ कि मुझे मूवमेंट बहुत स्लो जैसे हो रही थी ना। ज़ाहिरी बात है, एक 7 मंथ में आपकी किस तरह मूवमेंट हो रही होती है और जैसे शुरू से ही 3 मंथ के बाद जो है स्टार्ट हो जाती है मूवमेंट होना, तो ज़ाहिरी बात है फिर आपको एक आइडिया रहता है कि इस तरह से हो रहा था, अब ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको एक खुद आइडिया होता है ना। तो मुझे ये हुआ, मैंने कहा मूवमेंट नहीं हो रही। अच्छा, मैं उस वक्त उठी थी तो फिर फ़ाद ने कहा कि हो सकता है तुम ज़ाहिरी बात है लेटी भी थी और तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो ऐसा करो तुम ना खाना वाना खाओ तो फिर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, मैं भी सुस्त हुई हूँ तो ज़ाहिरी बात है। तो खैर फिर मैंने खाना वाना खाया, सब कुछ खा पी लिया, सब हो गया, लेकिन फिर भी जो है उस तरह मूवमेंट नहीं हो रही थी जैसी होती थी या होनी चाहिए थी। तो खैर फिर उस दिन हमने वो 12 रबीउल अव्वल वाला दिन ऐसे ही गुजारा। हमने कहा हो सकता है थकन की वजह से नहीं हो रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। हमने उस वक्त इतना नोटिस नहीं किया। फिर इसी तरह दूसरा दिन हो गया 13 रबीउल अव्वल वाले दिन। तो जब दूसरा दिन हुआ तो उस दिन जो है जो हल्की हल्की सी हो रही थी ना, वो भी होना समझ ले बंद हो गई थी, बहुत कम, 3-4 घंटे में ज़रा सी हुई तो हुई ना इस तरह से। तो जबकि इस तरह नहीं होता 7 मंथ में। तो खैर अच्छा, अब हम उठे, फिर मुझे ऐसा लगा, फिर आधा दिन गुजर गया, तो मतलब इस तरह की मेरी कंडीशन थी। तो फिर मैंने जो है बताया इन लोगों को घर में, तो फ़ाद वगैरह को, अपनी सास को। तो फिर इन लोगों ने कहा अच्छा। तो हमारे घर के करीब जो है उस वक्त शाम के कोई 8-9 बज गए थे ना, रात के। तो हमारे घर के करीब एक क्लिनिक है, तो अक्सर इमरजेंसी होती है या कोई मसला होता है जैसे अर्जेंट में दिखाना, क्योंकि हमें जो जिन डॉक्टर को मैं दिखा रही थी वो तो उनकी ओपीडी टाइमिंग जो है वो सुबह की थी, तो हम सुबह तक का वेट नहीं कर रहे थे। तो हमने कहा चलो वहाँ चले जाते। तो खैर मैं वहाँ जो हमारे घर के करीब है, मैं वहाँ गई। उन्होंने मेरा, उनके पास भी जो है ना स्क्रीन चेकअप करती है वो, तो उन्होंने मेरा स्क्रीन चेकअप करा। बस उन्होंने मुझसे, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ एक डॉक्टर की नहीं 2 से 3 डॉक्टर की गलतियाँ थी। और जैसे डॉक्टरी पेशा जिसे कहते हैं कि इंसानियत का होता है, लेकिन नहीं, मैं आप कहती हूँ ये इंसानियत का पेशा
नहीं रहा कुछ डॉक्टरों की वजह से। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, बाकी कुछ बहुत बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इन जैसे डॉक्टर्स हैं ना वो इंसानियत के काबिल नहीं है। तो खैर उन्होंने मेरा स्क्रीन चेकअप करा। उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि तुमने नाम कहाँ लिखवाया, क्योंकि ज़ाहिर बात है 7 मंथ हो गए थे तो कहीं ना कहीं तो नाम लिखवाया होगा, उनके पास तो नहीं लिखवाया था। तो एक ये बड़ा ही मसला होता है ना। तो मैंने उनको बताया कि मैंने इस हॉस्पिटल में नाम लिखवाया अपना। तो कहने लगे अच्छा। बस उन्होंने मुझसे इतना कहा कि हाँ मूवमेंट नहीं हो रही है, तुम जो है जहाँ तुमने नाम लिखवाया तुम वहीं चली जाओ। मैंने कहा अच्छा। अब उस वक्त रात के कोई 10-11 बज चुके थे। तो बाहर फहाद थे, मैंने उनको बाहर आके बताया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा। हम उसी वक्त निकले रात को 10-11 बजे के टाइम, जबकि हमारी जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी वो उस वक्त नहीं होती। फिर हम उसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में गए। तो फिर वहाँ पे जो एमरजेंसी वाली डॉक्टर थी उन्होंने मेरी डॉक्टर को कॉल करके बताया और जो भी कहा हो। तो उन्होंने कहा कि इनका अल्ट्रासाउंड करवाओ। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड वहाँ पर भी हुआ। तो जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने मेरा 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करा ना। तो उन्होंने कहा कि, और इस बात को जो मैं बता रही हूँ आपको, जब मेरा अल्ट्रासाउंड जो हुआ था, जो मैं चेकअप के लिए गई थी, 7 मंथ जो स्टार्ट हुआ था तो 30 वीक्स आए थे, ठीक है। तो अब जो है इस बात को, अब जो मेरी तबीयत जो ख़राब हुई है वो 2 हफ्ते बाद हुई है, तकरीबन 12 रबीउल अव्वल के बाद 10-12 दिन बाद। तो अब हमारे वीक्स बढ़ने चाहिए थे, 32-33 वीक्स होने चाहिए थे, 32 होने चाहिए थे। तो उस वक्त जब मैं इन 10-12 दिनों के बाद जो भी मैं गई हूँ, 1-2 हफ्तों के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, तो जब मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें वही 30 वीक्स आ रहे थे। मतलब जो मैं पहले गई थी 30 वीक्स में, मतलब उधर ही ग्रोथ रुक गई थी। ये हुआ था मेरे साथ असल में, जो है बेबी की ग्रोथ रुक गई थी ना। तो वो 30 वीक्स पर ही रुक गया था, जबकि उसको होना उस वक्त 32 वीक्स का चाहिए था। तो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई थी, इस वजह से उसने मूवमेंट करना, हर चीज़, ज़ाहिर बात है जब नहीं हो रही ग्रोथ सही तो फिर हर चीज़ जो है ख़त्म होने लगती है, ऐसा ऐसा कम होने लगती है। तो खैर डॉक्टर ने, उन्होंने वो भी बहुत अच्छे थे मैं कहूँगी। उन्होंने मेरा 3 से 4 बार अल्ट्रासाउंड करा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे ग्रोथ का मसला हो चुका है और ये वो, इस तरह से उन्होंने मुझे कहा। मैं कहूँगी उस वक्त मेरी डॉक्टरनी से अच्छे जो है वो थे। खैर लेकिन आप तो उन पे ही भरोसा करोगे, आप उनकी ही बात मानोगे जिसको आप दिखा रहे होते हो और जो आपकी होती हैं। तो खैर उन्होंने इस तरह से अल्ट्रासाउंड में मुझे कहा ये वो। फिर जो एमरजेंसी वाली डॉक्टर थी मैंने उनको दिखाया, तो उनकी मेरी डॉक्टर से कांटेक्ट पे बात हुई थी, क्योंकि सारी बातें वो उस वक्त हॉस्पिटल में थी नहीं। उनका ओपीडी टाइमिंग सुबह होता है तो वो सुबह ही आती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सुबह आऊँगी, आप इनको एडमिट कर लो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया। मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी कोई, और वो क्या कहते हैं, कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं था, ये बात मैं बता दूँ। ऐसा नहीं था कोई एमी सा हॉस्पिटल जैसे हम वहाँ चले गए, और नहीं, एक नाम है उसका भी, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। फिर जब उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, फिर वो सुबह आई, उन्होंने जो है वो वाला अल्ट्रासाउंड देखा। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है, उनको अपनी ही मशीनों पे भरोसा नहीं, उन्होंने कहा हो सकता है हमारी मशीन में कोई मसला हो, ये वो अल्ट्रासाउंड की, तो हो सकता है मे बी इस वजह से ठीक नहीं आ रहा हो, तो आप जो है आगा खान से जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें अभी। तो फिर ज़ाहिर बात है हम उसी वक्त फ़ौरन गए। एडमिट थी मैं वहीं, उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब डिस्चार्ज करा। उन्होंने कहा अब आप जाओ वहाँ अल्ट्रासाउंड करके फिर वापस आ जाओ। फिर हम वहाँ गए आगा खान, वहाँ हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ। वहाँ पे भी वही मसला आ रहा था, सारी बातें जो ग्रोथ का मसला था। 32 वीक्स होने चाहिए, मगर 30 वीक्स पर ही बेबी रुक गया था। तो फिर जो है वहाँ पे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करा, वहाँ भी ये मसला है। फिर हम वापस आए अपने हॉस्पिटल, हमने तो खैर जब आगा खान से हम अल्ट्रासाउंड करवा के आए तो फिर से हमारी जो डॉक्टरनी साहिबा थी उनकी जो है ओपीडी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी और वो अपने घर जा चुकी थी। फिर मुझे उन्होंने मतलब वहीं एडमिट रखा, और एडमिट करके क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आके बेबी की हार्ट बीट सुनाते थे। ज़ाहिर बात है वो ज़िंदा था जब भी उसकी हार्ट बीट आती थी सुनाई, तो वो और मेरा सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करते थे। और इस तो खैर वहाँ रह के जो है ज़ाहिर बात है आप और पेशेंट्स देखते हो, और हॉस्पिटल में तो फिर होता ही है। वरना मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, तो मेरा हाई एकदम से रहने लगा। फिर मुझे टेंशन भी हो गई कि क्या हो गया और ये वो।
तो जो है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहने लगा, तो मुझे 2-2 टैबलेट्स देती थी ना, तो तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। खैर उन्होंने इस तरह मुझे 2 दिन ये हो गए, फिर तीसरा दिन जाके वो आई डॉक्टरनी मेरे पास। फिर उन्होंने देखा, वो वाला अल्ट्रासाउंड देखा जो मैंने आगा खान से कराया था, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने मुझे छूटते ही ये कहा, मेरी डॉक्टरनी ने, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 1-2 वीक का अगर जैसे हो जाता है मसला तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं होता। अब उस वक्त जो है हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं सुना। और फिर ज़ाहिर बात है हमारा भी फ़र्स्ट बेबी था, तो हमें भी इस बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं थी। तो जो डॉक्टर ने कहा हमने उस बात पर ही मतलब यकीन किया। ज़ाहिर बात है जो वो कह रही है वो ठीक ही कह रही होंगी। और कभी भी इस तरह का जो है ग्रोथ रुकने का जो है ना, हमने तो खैर उस वक्त तक मेरे साथ ही फ़र्स्ट टाइम ही हम लोगों ने सबने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा सुना है, वरना कभी किसी का भी इस तरह का कोई केस नहीं सुना। होता होगा किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता था। खैर तो अब ये हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ये वो कोई मसला नहीं है, और जो है ना आप आराम से घर जाओ, सब ठीक है। उन्होंने ये बोल के मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मुझे छुट्टी दे दी। मैं घर चली गई 3 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहने के बाद। लेकिन उन 3 दिनों में उन्होंने कुछ नहीं किया था सिवाय इन 2 कामों के, ब्लड प्रेशर चेक और हार्ट बीट सुनाने का। तो खैर जो है फिर ये हुआ कि हम घर आ गए। तो अब ज़ाहिर बात है उसी तरह ही बहुत कम मूवमेंट हो रही, जबकि टाइम बढ़ता जा रहा है। 8 मंथ स्टार्ट होने वाला था या स्टार्ट हो गया था, तो अब तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर नहीं हो रही, बिल्कुल स्लो स्लो। अब मैं भी क्या करूँ, ज़ाहिर बात है जब डॉक्टर ने कह दिया कि सब ठीक है तो सब ठीक है। तो फिर हुआ ये कि इसी तरह 1-2-3 हफ्ते और निकल गए। तो इसी तरह जो है 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते और गुजर गए, तकरीबन 8 मंथ, मतलब उस हिसाब से 8वां महीना जो है स्टार्ट होने वाला था या हो गया था। तो खैर फिर जो है मेरी फिर से तबीयत ख़राब हुई। तो और जुम्मे का ही दिन था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई और फिर बाद नमाज़ पढ़ने गए थे। तो जैसे ही वो आए फिर हम लोग हॉस्पिटल गए फ़ौरन। तो फिर जब हम हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मुझे चेक वेक करा, ये वो, फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड करा। तो उस अल्ट्रासाउंड में पहले तो 30 वीक्स आ रहे थे, मगर अब जो 4 हफ्ते समझ लें, 4 हफ्ते बाद जो 34 वीक्स आने चाहिए थे, तो उसमें उल्टा जो है 29 वीक्स आए। मतलब कि बेबी श्रिंक हो गया, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हुई। अब जब ग्रोथ नहीं हुई, ग्रोथ रुक गई थी 30 वीक्स पे, तो अब कोई ट्रीटमेंट जो भी इसका होता है वो होना चाहिए था, या जो भी था वो होना चाहिए था। जब वो नहीं हुआ तो उस वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है कुछ भी नहीं, और डॉक्टर ने तो बोला सब ठीक है और ये वो, तो वो श्रिंक हो गया और वो 29 वीक्स पे उल्टा रिवर्स हो गया, बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो खैर अब जब यहाँ सब कुछ ख़राब हो गया, तो उस वक्त भी हम एमरजेंसी में गए थे, हमारी डॉक्टरनी नहीं थी। जो एमरजेंसी की डॉक्टरनी थी उन्होंने ही देखा और क्या कहते हैं सब चेक वेक कराया, उनसे कांटेक्ट हो रहा होगा लाजमी। तो फिर उन्होंने 1 घंटे भी नहीं, मुश्किल से आधा घंटा मैं वहाँ रही हूँ। फिर उन्होंने जब मेरी रिपोर्ट्स आ गई ये अल्ट्रासाउंड वगैरह की है वो, तो उन्होंने अम्मी और फ़हाद ही थे उस वक्त, तो अम्मी और फ़हाद को बुलाया और जो भी उनसे कहा होगा कि आप इनको दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं और ये वो, इनका भी यहाँ पर जो है नहीं हो सकता है क्योंकि बेबी कंडीशन बहुत ख़राब है, वो वेंट पे भी जा सकता है और इनका फ़ौरन ऑपरेशन होगा। जबकि उस वक्त जो है जो वैसे हिसाब से देखा जाए तो 8 मंथ था, और लेकिन उसकी ग्रोथ जो रुक गई थी उस वजह से 29 वीक्स आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो है उसको वो वेंट पे भी जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी कुछ भी कहा हो, तो आप इनको अब किसी दूसरे हॉस्पिटल ले जाए ना। तो खैर उस वक्त जो है फिर इन लोगों ने मुझे आके बोला कि क्या हुआ? तो खैर फिर ये लोग आए, इन लोगों ने कहा कि चलो अब यहाँ पे नहीं होगा, हमें दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल का कहा है। तो खैर फिर मैं और टेंशन में हो गई, ज़ाहिर बात है सभी टेंशन में हो गए, अम्मी फ़हाद हम लोग सब बहुत ज़्यादा। तो खैर फिर हम उसी वक्त निकले, उस वक्त रात के 8 या 9 बज रहे होंगे, और वो रात भी मैं नहीं भूलूँगी क्योंकि हम लोग ऐसे घूम रहे थे हॉस्पिटल में, कभी इस हॉस्पिटल गए वो नहीं ले रहे, फिर दूसरे हॉस्पिटल गए वो भी नहीं ले रहे। मतलब आगा खान छोटा वाला जो है वहाँ भी गए, वहाँ भी नहीं लिया, उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि जब केस ख़राब हो गया होता तो ज़ाहिर बात है
मुश्किल होती है लोगों को लेने में, नहीं लेते क्योंकि फिर उनका हॉस्पिटल का नाम ख़राब होता है, तो इसलिए खैर नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर जो हम आगा खान गए थे वहाँ पे जो है एक आदमी आया है ना, उसके दिल में रहम आया हो गया, जो भी वो आया उसने हमें जो है हबीब मेडिकल का बताया कि जो है उन्होंने वहाँ का नंबर दे कि आप लोग वहाँ जाएं, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो खैर फिर हम उसी वक्त रात के कोई 11 साढ़े 11 बज रहे थे, हम लोग उसी वक्त वहाँ गए हबीब मेडिकल। तो वहाँ पे भी कोई डॉक्टर नहीं थे, सारी बातें रात का टाइम था, सिर्फ उनका स्टाफ था। तो उन लोगों ने लेकिन कहा कि आप सुबह आइएगा, सुबह डॉक्टर नहीं होंगी, वो कर देंगी, ले लेंगी वो। तो थोड़ी तसल्ली हुई कि हो सकता है यहाँ पर हो जाए। तो खैर फिर हम घर वापस आ गए। फिर हमारी वो रात जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत मुश्किल में गुजरी, और हमें बहुत टेंशन थी कि अब सुबह क्या होगा ये। तो खैर फिर हम सुबह जब गए हबीब मेडिकल, तो वहाँ पे है डॉक्टर नईमा, बहुत अच्छी डॉक्टरनी है वो, बहुत अच्छा है हॉस्पिटल भी और डॉक्टरनी भी, वहाँ का स्टाफ सब कुछ बहुत अच्छा है। तो खैर वहाँ गए हम। फिर उन्होंने जो है फ़ौरन मेरा ऑपरेशन का कहा कि इनका इस वक्त ही ऑपरेशन होगा, तो ही हम बेबी को मतलब ठीक ठाक जैसे दुनिया में आ जाएगा वो, बाकी कोई चांस नहीं थे उसके। तो फिर हमने फ़ौरन ज़ाहिर बात है ऑपरेशन कराया कि क्योंकि हमें था कि चलो वो ठीक रहेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको और भी क्या मसले हैं क्या नहीं। तो खैर उस वक्त हमने डॉक्टर्स ने जो कहा कि ऑपरेशन होगा, हम उसी वक्त जो है हम 12-1 बजे वहाँ पहुँचे थे, और 3 बजे मेरा उन्होंने सारी तैयारी वैयारी बहुत जल्दी सब कुछ अर्जेंट में करके, तो जो है उन्होंने 3 बजे मेरा ऑपरेशन कर दिया था, और 3 बजे जो है हमज़ा हो गया था। और वो माशाल्लाह मतलब उस वक्त हमें लगा कि हाँ वो रोया बिल्कुल सही, डॉक्टर्स भी कहने लगे कि मतलब गुड साइन है, वो रोया भी, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, तो वो ठीक रहेगा ना, मतलब ठीक है। तो उस वक्त हमें सारी बातें बहुत वो हुआ कि चलो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। लेकिन उसको फिर फ़ौरन ही NICU में ले गए थे, और उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं भी एक दिन पूरा ICU में रही, मुझे कोई होश नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमज़ा भी NICU में था और मैं भी ICU में थी एक दिन, लेकिन बस मैं एक दिन थी, दूसरे दिन रूम में शिफ्ट हो गई थी। तो खैर उस वक्त जब ऑपरेशन हुआ तो सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी और फ़हद के अब्बू थे हॉस्पिटल में। फ़हद जो है ब्लड वगैरह का अरेंज कर रहे थे, क्योंकि सारी बातें अर्जेंट हुआ था तो कुछ भी नहीं हुआ था, ये उसमें लगे थे, और हॉस्पिटल में साथ कोई भी नहीं था। तो बस यही लोग थे, और बस ऑपरेशन वगैरह हो गया, वो हो गया था। फिर अब उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको अब नेक्स्ट पार्ट में ही बताऊंगी कि जब वो हो गया वो कितने दिन रहा और उसके साथ क्या क्या हुआ। तो अब मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी वो बहुत लंबा ही हो चुका है, फिर वो और ही हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सब बताऊंगी।